निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण के मॉड्यूल 5 में आप सभी का स्वागत है। इस मॉड्यूल में हम शिक्षण अधिगम और आकलन में आईसीटी का समाकलन करते हुए आईसीटी की अवधारणा पर चर्चा करेंगे। आइए इस प्रशिक्षण को प्रारंभ करने से पहले इसके मुख्य उद्देश्य पर चर्चा करते हैं। इस प्रशिक्षण के उपरांत शिक्षार्थी आईसीटी का अर्थ स्पष्ट कर सकेंगे, विषय वस्तु और शिक्षण अधिगम की नीतियों के अनुकूल उपयुक्त शिक्षण साधनों की पहचान कर सकेंगे, विविध विषयों के लिए विभिन्न आईसीटी उपकरणों की पहचान कर सकेंगे और विषय वस्तु शिक्षण शास्त्र समेकन के आधार पर शिक्षण अधिगम की रूपरेखा निर्माण एवं क्रियान्वयन कर सकेंगे। आगे बढ़ने से पहले आईसीटी के अर्थ को समझते हैं। आईसीटी 3 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें आई का तात्पर्य है इंफॉर्मेशन यानी सूचना, सी कम्युनिकेशन जिसे हम संप्रेषण कहते हैं और टी यानी कि टेक्नोलॉजी तकनीकी। इन तीनों शब्दों का तात्पर्य हुआ कि किसी भी प्रकार की सूचना को जब हम तकनीकी का प्रयोग करते हुए संप्रेषण करते हैं तो उसे हम आईसीटी कहते हैं। आइए आईसीटी को परिभाषित करने का एक प्रयास करते हैं। आईसीटी एक बहुत विस्तृत क्षेत्र है जिसमें उन सभी तकनीकियों को सम्मिलित किया जाता है जो सूचनाओं का संप्रेषण करने में सहायता करते हैं, जो अधिगम को सरल और लंबे समय तक बनाए रखने में सहायक होते हैं। अब यहाँ पर हमने बात की अधिगम की। आईसीटी द्वारा संप्रेषण अधिगम के स्तर को बेहतर बनाता है। हम सभी जानते हैं कि अधिगम का स्तर सदैव बेहतर संप्रेषण पर निर्भर करता है। आईसीटी द्वारा सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और क्रियाशील बनाया जा सकता है। इसलिए अब आवश्यक है कि हम अपने अधिगम में परंपरागत तरीकों के साथ साथ नई तकनीक का प्रयोग करें ताकि अधिगम अधिक प्रभावी हो सके। ये एक सर्वविदित तथ्य है कि कोई भी 2 व्यक्ति एक जैसे नहीं होते और हर बच्चा भी अलग होता है, अतः वह विशिष्ट तरीके से सीखता है। हम जानते हैं कि अधिगम 5 ज्ञानेंद्रियों पर आधारित है, जिसमें देखना, सूंघना, सुनना, चखना और छूकर सीखना प्रमुख है। अधिगम ज्ञानेंद्रियों के साथ साथ पाठ्य पुस्तकों, आसपास के परिवेश, कक्ष की 4 दीवारी के साथ साथ भीतर और बाहर के वातावरण पर भी निर्भर करता है। ये सभी अधिगम के मुख्य स्रोत हैं। ज़रूरी है कि बच्चे पाठ्य पुस्तक के अलावा अन्य संसाधनों का उपयोग करके भी सीखें। अधिगम का मुख्य उद्देश्य एक बच्चे को स्वयं सीखने वाला बनाना ताकि वह स्वयं करके सीख सके। बच्चा आत्मनिर्भर होकर सीखे, वह एक समीक्षात्मक विचारक बने और इसके साथ साथ उसकी रचनात्मक विचारों को भी उन्नयन मिले। उसके सम्मुख आने वाली समस्याओं का समाधान करता वह स्वयं बन सके। ये सभी वह गुण हैं जो अधिगम के द्वारा हम प्रत्येक बच्चे में विकसित करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बच्चा इन सभी गुणों को लेकर के एक बेहतर
समीक्षात्मक रचनात्मक छात्र के रूप में विकसित हो। अब अवधारणा गठन हेतु हमें आवश्यक है कि एक बच्चे को हम आंकड़े एकत्र करना सिखाएं ताकि वह विभिन्न सूचनाओं को स्वयं एकत्रित करके उनका विश्लेषण कर सके। यहाँ विश्लेषण का तात्पर्य है कि किसी भी व्यवस्था का सूक्ष्मता से परीक्षण करके उसके मूल तथ्यों को खोजकर संश्लेषित करें। संश्लेषण करने का अर्थ है सभी तथ्यों को एक साथ गर्भित करना। उसके बाद एकत्रित किए गए आंकड़ों को प्रस्तुत करना और साझा करना भी सीख सके। ये सभी तथ्य बच्चों को अवधारणाएं बनाने में सहायता करती हैं। ये सभी प्रक्रिया के द्वारा बच्चा अधिगम को अधिक स्थायी बनाकर उसको अधिक समय तक याद रखता है। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि हम अपने जीवन काल में जितना भी ज्ञान सीखते हैं उसका 80% देखकर, 15% सुनकर और 5% अन्य ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ग्रहण करते हैं। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि हम अधिगम को केवल पाठ्य पुस्तक तक सीमित ना रख के इस प्रकार के साधनों तक सीमित करें जिससे हम अधिक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग कर सकें। इसलिए ज़रूरी है कि बच्चे अधिक से अधिक डिजिटल और बाहरी संसाधनों का उपयोग करें। इसी को ध्यान में रखते हुए सूचना और संचार ICT शिक्षण अधिगम परिवेश में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। ICT के द्वारा हम बहुत सारे उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि ICT ही क्यों? इसके लिए हम भारत के शैक्षिक परिदृश्य पर एक दृष्टि डालते हैं। पूरे भारतवर्ष में 15 लाख स्कूल, 85 लाख शिक्षक और 2 करोड़ विद्यार्थी हैं जिनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ लर्निंग आउटकम के उद्देश्यों की प्राप्ति को बढ़ाना उससे भी बड़ी एक चुनौती के रूप में सामने है। हम जानते हैं कि प्रत्येक बच्चा अलग होता है और वह विशिष्ट तरीके से सीखता है। इन सभी उद्देश्यों की प्राप्ति हम परंपरागत तरीकों से करने में सक्षम नहीं हैं। इसीलिए हमें नए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ICT का प्रयोग करना पड़ेगा। ICT के द्वारा इन सभी लक्ष्यों को हम सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। एक गतिविधि के द्वारा जानने का प्रयास करते हैं कि ICT किन किन चीज़ों से संबंधित है और वह किस प्रकार हमारे अधिगम के उद्देश्यों को प्राप्त करने में हमारी सहायता कर सकता है। एक कागज़ और कलम लीजिए और उस पर ICT से संबंधित विचारों को लिखिए कि ICT किन किन विधाओं से संबंधित है और ये किस प्रकार अधिगम को स्थायी बना सकता है। अपने विचारों को लिखने के बाद आइए एक चर्चा करते हैं ICT से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों की। ICT अधिगम के साथ विषय वस्तु को सरल बनाने में सहायता करता है। ICT के अंतर्गत बहुत सारे तकनीकी उपकरण प्रयुक्त होते हैं। तकनीकी उपकरणों के साथ साथ यह प्रसारण प्रौद्योगिकी जिसमें रेडियो, टेलीविज़न और वेबकास्टिंग आदि आता है, वह सम्मिलित किए जाते हैं। रिकॉर्डेड प्रसारण प्रौद्योगिकी के अंतर्गत पॉडकास्टिंग,
ऑडियो, वीडियो प्लेयर और स्टोरेज उपकरणों को सम्मिलित किया जाता है। ऑडियो वीडियो उपकरण आईसीटी से संबंधित होते हैं। कक्ष में प्रयोग किए जाने वाले टीएलएम यानी कि टीचिंग लर्निंग उपकरण भी आईसीटी के मुख्य उपकरणों में से एक हैं। इसके साथ साथ हमारी विषय वस्तु के अनुसार क्या आवश्यकता है और उस विषय वस्तु को हम किस प्रकार अधिक से अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं, यह आईसीटी से संबंधित है। यानी कि विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर, इंटरनेट, वेबसाइट्स, ये सभी उपकरण मिलकर के आईसीटी का निर्माण करते हैं। अब हम आईसीटी का वर्गीकरण अगर करें तो किस प्रकार निर्धारित करें कि किस तकनीक या उपकरण को हम आईसीटी के अंदर समाहित कर सकते हैं। बहुत सारी सोशल नेटवर्किंग साइट्स आज के समय में अधिगम को सरल बना रही हैं। इसके साथ साथ अन्य बहुत से उपकरण हैं जो हमें सरलता से मिल जाते हैं। अब प्रश्न ये है कि हम किस प्रकार निर्धारित करें कि कौन कौन से उपकरण आईसीटी के अंतर्गत आते हैं। आइए स्मार्टफोन का उदाहरण लेते हैं। क्या हम स्मार्टफोन को आईसीटी उपकरण मान सकते हैं? इसके प्रश्न के उत्तर में हम कुछ प्रक्रियाओं को देखते हैं। स्मार्टफोन एक ऐसी तकनीकी है जिसके द्वारा हम कोई भी इमेज या छवि या सूचनाएं बना सकते हैं। इमेज बनाने के साथ साथ उस इमेज को या सूचना को हम लंबे समय तक संग्रहित कर सकते हैं और संग्रहित करने के साथ साथ पुनः आवश्यकता होने पर पुनः प्राप्त भी कर सकते हैं। यानी कि वो उपकरण जिनमें हम सूचनाओं को बनाने के साथ साथ संग्रहित और पुनः प्राप्त कर सकें, आईसीटी उपकरण हो सकते हैं। किंतु इसके साथ साथ आवश्यक है कि उन उपकरणों के द्वारा हम बनाई गई सूचनाओं को एक दूसरे के साथ सरलता से साझा कर सकें। साझा करने के साथ साथ यह भी आवश्यक है कि साझा की गई सूचनाओं पर हमें प्रतिक्रियाएं भी प्राप्त हो सकें। प्रतिक्रियाओं के द्वारा ही हम उन सूचनाओं में फेरबदल कर सकते हैं। इसे हम इस प्रकार कह सकते हैं कि आईसीटी हमें बताता है कि जो डिजिटल सूचनाएं हैं उनका सृजन, संग्रहण यानी उनको अधिक समय तक सुरक्षित रखना, आवश्यकता होने पर उन्हें पुनः प्राप्त करना, फेरबदल करने में सक्षम होना, उन सूचनाओं को एक दूसरे के साथ प्रेषित करने के साथ साथ कभी भी प्राप्त करना। जब कोई उपकरण इन सभी चीज़ों को करने में सक्षम हो तो उसे हम आईसीटी उपकरण की श्रेणी में रख सकते हैं। वे सभी उपकरण जो इन मापदंडों को पूरा करते हैं आईसीटी उपकरण के अंतर्गत समाहित किए जा सकते हैं। आईसीटी हमें शिक्षण अधिगम को सरल बनाने के साथ साथ बताता है कि हम प्रभावी अधिगम यानी ज्ञान को अधिक समय तक किस प्रकार स्थायी कर सकते हैं। इसके साथ साथ सभी के लिए एक समान अधिगम को बढ़ावा आईसीटी के द्वारा दिया जा सकता है। आईसीटी के द्वारा हम कोई भी सूचना कभी भी प्राप्त कर सकते हैं और उस सूचनाओं का कहीं भी प्रेषण सरलता से
किया जा सकता है। ICT एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा हम अधिक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करके अधिगम को प्रभावी सभी के लिए और कभी और कहीं भी इस्तेमाल करने में सक्षम हैं। जब हम बात अधिगम की करते हैं तो आवश्यक है कि हम 3 मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करें, जिसमें तकनीकी ज्ञान, विषय वस्तु का ज्ञान और शिक्षण शास्त्रीय ज्ञान प्रमुख हैं। तकनीकी ज्ञान से यहाँ हमारा तात्पर्य है कि जो भी तकनीकी हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं उसके बारे में हमें पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद वो तकनीकी हमारी विषय वस्तु से संबंधित है या नहीं और उसे हम छात्रों तक पहुंचाने के लिए किस शिक्षण शास्त्रीय ज्ञान यानी कि टीचिंग मेथोडोलॉजी का प्रयोग करेंगे वह महत्वपूर्ण है। ये तीनों ही चीज़ें एक दूसरे से संबंधित हैं, इसलिए हमें तकनीकी ज्ञान और विषय वस्तु के ज्ञान के साथ तकनीकी विषय वस्तु ज्ञान, विषय वस्तु शिक्षण शास्त्रीय ज्ञान और शिक्षण शास्त्रीय तकनीकी ज्ञान होना आवश्यक है। इसके ही साथ सबसे महत्वपूर्ण है कि हम तकनीकी शिक्षण शास्त्रीय विषय वस्तु ज्ञान को भी महत्व दें। शिक्षण और अधिगम के लिए ICT का व्यावसायिक रूप से उपयोग करना अति आवश्यक है। ICT को समेकित करने का अर्थ केवल इंटरनेट और डिजिटल उपकरणों का उपयोग ही नहीं है, बल्कि जो विषय पढ़ाना और सीखना है उससे संबंधित लक्ष्यों और उसके प्रतिफल को प्राप्त करने का भी माध्यम ICT है। एक शिक्षक होने के नाते हमें ये समझना होगा कि विद्यालय में कौन कौन से ऐसे उपकरण हैं जिनका प्रयोग हम ICT के रूप में कर सकते हैं। इन सभी उपकरणों में प्रिंटेड सामग्री, ट्रांसपेरेंट स्लाइड्स, स्कैनर, वाइट बोर्ड, ऑडियो टेप्स, फिल्म और वीडियो क्लिप्स, डिजिटल किताबें, CD, कंप्यूटर प्रोजेक्टर, मोबाइल फ़ोन आदि के साथ साथ वे उपकरण जो प्रसारण के द्वारा हमारी सहायता करते हैं, जैसे रेडियो प्रसारण, TV प्रसारण, अलग अलग प्रकार के वेब पेजेस, इंटरनेट और इंट्रानेट और वेबकास्ट इत्यादि। ये सभी वे उपकरण हैं जिनका हम विषय वस्तु के अनुरूप प्रयोग करके अधिगम को अधिक स्थायी बना सकते हैं और इन सभी उपकरणों के द्वारा हम अपने लर्निंग आउटकम्स को सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। आशा है कि आपको अब ICT के द्वारा किस प्रकार हम अपने शिक्षक लक्ष्यों को प्राप्त करें यह समझने में सहायता होगी। इसके आगे के अंक में हम ICT के विभिन्न मापदंड, ICT के विभिन्न टूल्स और ICT का किस प्रकार प्रयोग किया जाए इस विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।